हेलो एवरीवन। आज करेंगे अलजेब्रा फार्मूला विद एग्जांपल। मैं वही फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा जो कि एग्जीक्यूटिव का फेवरेट और वह यहीं से क्वेश्चन बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो कि अभी एसएससी एग्जाम का सभी एग्जाम वो कंडक्ट कराता है, उसका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू है, क्या होता है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू माइनस क्या होता है, जैसे इसे छोटा फॉर्मूला होता है जिसमें क्या लिखते हैं 3 ABC लिखते हैं, उसी के जबर क्या है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब प्लस में अलग से क्या होता है 3 ABC इसमें ऐड होता है। इस पे इतना क्वेश्चन आया है जो अभी 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, इसमें इस तरह से क्वेश्चन था कि ए क्यू है प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, इसका वैल्यू क्या होगा। जहाँ पे आपका दिया हुआ था ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए आप मानकर चलो 7 है, और बस ये दिया हुआ था और पूछा था कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होगा क्या फार्मूला होगा क्या नहीं। बस आपको याद रखना है कि इस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यों होता है -3 ए प्लस बी प्लस सी होता है, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसको तो मैंने इधर माइनस कर दिया, बस इतना ही होता है। बस यहाँ पे इस रखना है कि यहाँ पे सिर्फ माइनस सिंबल लग जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो देखो 3 ABC इसमें इधर जाएगा माइनस आ गया, यही फार्मूला बन गया। बाद बाकी मेरा इतना का वैल्यू सिर्फ फाइंड करना है, इतना तक के वैल्यू फाइंड करना है। इसका क्या है क्यूब हो जाएगा, यानी कि 10 का क्यूब माइनस 3 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 10 है, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू कितना है 7 है। तो कितना हो जाएगा 7 3 21, यानी कि 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, माइनस इसका कितना होगा 21, यानी कि 210। 1000 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 790, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत मिला है, और ये जो एग्जीक्यूटिव एग्जाम करा रहा है ये हर शिफ्ट में आपको अगले जो आने वाला एग्जाम है सीजीएल का सीएचएसएल का सब में देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है कि इसमें है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, और एक होता है यहाँ पे देख लो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे देख लो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो बस बस यहाँ पे क्या याद रखना है कि माइनस हो तो यहाँ पे सिर्फ प्लस होता है, बाद बाकी हर जगह सिंबल क्या होता है सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है यहाँ पे मेरा चेंज हो जाता है, जब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसमें भी इस फॉर्मूला पे इतना भर भर के पूछता है, मतलब क्वेश्चन मत पूछो, ये आप या इसको लिख सकते हो। तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसमें क्या दिया होता है कि जैसे यहाँ पे दिया होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा वैल्यू, जहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू दिया होगा 10 मान लो, और ए बी का वैल्यू दिया होगा ए 5 मान लो। तो इसका बोले इसमें पूछेगा कि इसका क्या होगा, तो डायरेक्ट अगर फार्मूला याद है तो कुछ नहीं, ये फार्मूला याद है तो क्या करोगे कि डायरेक्ट आपका 10 का आप जानते हो क्यों हो जाएगा -3 इंटू ए बी का वैल्यू ऑलरेडी 5 दिया है, फिर ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 10 है। 10 है तो कितना हो जाएगा, ये तो 1000 हो जाएगा, -15 यानी कि 150 हो जाएगा, घटा दो कितना 850, यानी कि 850 आपका ये आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, या अगर इस पे तो पूछता ही है, हो सकता है कि इसी का वैल्यू दे दे तो इसका वैल्यू देगा, फिर ए माइनस बी होगा, वो हम लोग करके डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। बस आपको फार्मूला माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फार्मूला है ये क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है ये नहीं। तो इसमें देखो वही फार्मूला था कि प्लस है तो माइनस लग जाएगा, बस यहाँ पे वैल्यू देगा। तो यहाँ पे क्या था कि ये प्लस में था, ये फार्मूला क्या हो जाता है प्लस में हो जाते हैं, तो प्लस में हो जाते हैं तो ये इसमें ऐड आपको कर देना है, ऐड करना है, यानी कि 1150, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से आप कर देना। नेक्स्ट आपका है कि इसमें माइनस हो जाता है, जैसे इसमें दे देगा कि ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 10 है, और ए बी दिया हुआ है 3 है। तो फाइंड कर लो क्या होगा 1000 का क्यूब -3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 3 है, और इसका कितना 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 3 90 हो जाएगा, फिर एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 910, यानी कि ए आ जाएगा। और इसी में क्या है कि देखो
प्लस है तो इसमें प्लस ही रहता है, सिर्फ यहाँ सिंबल क्या माइनस हो जाता है। इस फार्मूला में क्या था कि ये माइनस होगा, ये में सब पॉजिटिव हो जाएगा, सिंबल क्या होता है अंदर वाले के चेंज हो जाता है। बस ये फार्मूला आप दिमाग में रखना है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है, और मैक्सिमम को अगर पता नहीं रहता है वो क्वेश्चन स्किप कर देता है। जैसे इसमें क्या रहता है कि पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिया होगा। तो इसका पूछता है कि जैसे एग्जाम्पल में आपका बता दे रहा हूँ, एग्जाम में जो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू वाट करके पूछेगा, जहाँ पे दे देगा ए इक्वल टू है 793 है, बी इक्वल टू दे दिया रहेगा 795 है, सी इक्वल टू दिया रहेगा 791। इस तरह से दिया रहेगा, आप एकदम कंफ्यूजन करोगे कि इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, या अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है। इस तरह के जब भी हो ना तो क्या है, बाई में 1/2 होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा 1/2 से आप डिवाइड कर दो हो जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है, कोई फार्मूला भी नहीं देखना, आप देखना कि ये दोनों का अंतर कितना है, 2 है, ये दोनों का अंतर कितना है, 1 है, फिर इसका अंतर कितना है, डिफरेंट कितना है, तो इसका अंतर कितना है, 3 है। बस कितना आया आपका, 2 आया, 3 आया, 1 है। इस सब के स्क्वायर करके प्लस करके ऐड कर दो, और 2 बाई में लगा है भाग दे दो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 3 3 9 कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 1/2, 9 4 13 14, 14 बटा कितना 2, यानी कि 7 आपका आ जाएगा। इसको एकदम याद रखना, इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले तो 2016 17 18 19 में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी भी कभी कभी पूछ देता है। तो याद रखना, बहुत बड़ा बड़ा डी दे देगा, कभी 6,000 7,000, बस डिफरेंस ज़्यादा रहता नहीं है। और मुझे क्या करना है कि जैसे देखो, इसको यहाँ पे रखते थे क्या, ए माइनस बी ही होता ना, तो वही ए माइनस बी की है। इसको क्या बी माइनस सी होता है, बी माइनस सी कर देते, फिर सी माइनस ए, यही तो घटा करके वो करना है। तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे माइनस करो, जो आएगा उसका स्क्वायर, सेपरेट का स्क्वायर, जैसे 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 1 के स्क्वायर करके ऐड करके और 2 से भाग दे दो, आराम से आंसर निकल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह से शायद कहीं आपको देखने को मिलेगा किस। नेक्स्ट आपका है कि इसी में देखो, यहाँ पे माइनस ए बी बी सी लगा हुआ था, माइनस ए बी बी सी लगा था, यही में जब क्या होता है कि प्लस लग जाता है, प्लस लग जाता है तो क्या हो जाता है, सभी जगह पॉजिटिव हो जाता है, सभी जगह पॉजिटिव। तो इसमें वैल्यू ये वाला बहुत कम ही मतलब पूछता है, ऊपर वाला ज़्यादा पूछता है। आपको पता है कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो देखो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर ए हो जाएगा। तो इस तरह से देखो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, 2a² आ जाएगा, प्लस इसी तरह से 2b² आ जाएगा, प्लस इसी तरह से 2c² आ जाएगा। अब प्लस में 2ab है, तो ये जब कॉमन लोगे तो कितना 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस कितना ab प्लस, इस तरह से आपका रहेगा। अब बाई में 2 लगा है, तो यही कट करके क्या होता है आपका ए फार्मूला, यहाँ पे ये बन जाते हैं। फार्मूला तो यहीं से ड्राइव होता है, तो बस आपको ये माइंड में रखना है कि इस तरह से होता है। नेक्स्ट आपका है कि जब भी, हाँ इस, जैसे इसमें तो एक ए हो गया, जैसे पहले बहुत इससे क्वेश्चन आता था कि हाँ कि ए दिया रहता था, आपका ए दिया हुआ है, ए मतलब बोले कि इसका वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे दिया रहता था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका, मानते कि 8 दिया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आपका दिया है 3 है। तो पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इस तरह से दिया रहेगा, आदमी अरे कैसे होगा, पहले निकलेगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर करने पर फिर इधर करने पर तो इसका जब भी रहे तो डायरेक्ट कुछ नहीं देखना है, क्या है कि ए स्क्वायर माइनस, मतलब ए का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 3 में, ऑलरेडी इसका वैल्यू कितना दिया 3 दिया है, मतलब जो भी रहेगा ना उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आपको कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 64 माइनस क्या हुआ 9, कितना हो जाएगा 55। तो देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो जो ए प्लस बी का होगा उसका स्क्वायर करके फिर उसमें से 3 जो भी इसका वैल्यू दिया होगा 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल दोगे। नेक्स्ट है कि जैसे उसी का देखो माइनस वाला ये फॉर्म आ गया, बस माइनस वाला में क्या करना है
ये सब पॉजिटिव में दिया रहेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और ये अभी हाल ही में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। अभी सीजीएल के एग्जाम दोगे एकदम 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, मतलब प्री हो मेंस हो, इसमें अवश्य आपको देखने को मिलेगा। क्या है तो देखो, एक क्यूबिक इक्वेशन होता है, एक होता है स्क्वायर वाला होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी, जैसे यहाँ दिया है कि रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, क्यूबिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है कितना है, एक्स वाई जेड होता है। तो पता है कि ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड। इसी को जब हम लोग बड़े दो फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है, आपका फॉर्म ए बन जाता है, ये आपका फॉर्म बन जाता है। और इसी को आपको याद रखना है, क्या है, ए क्यू है, ए स्क्वायर है, ए है, यानी कि क्यू के फॉर्म में है। क्यू के फॉर्म में है तो देखो, ए स्क्वायर वाला से पहले जो ए प्लस बी है ना, ये रूट का क्या होता है, वो बोलते हैं सम ऑफ रूट बोलते हैं। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यों का योग बोलते हैं, योग बोलते हैं, इसको याद रखना, मूल्यों का योग बोलते हैं। इसको एकदम याद रखना, मूल्यों का योग क्या होता है, इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ये क्या होता है कि इसका गुणनफल तो ए हो गया, इसके पहले वाला इसका भी वैल्यू कभी कभी पूछ देता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मत पूछो, इससे इतना इस बार क्वेश्चन बना है। इससे क्या बनेगा आपका, तो या तो इस फॉर्म में दे देगा, जैसे यहाँ a-4 a-5 a-6 करके दे देगा, तो आपको बोलेगा फार्मूला बनाने के लिए। या आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपका आता है कि जैसे, एक मिनट, पेज को नहीं, इसमें रहेगा कि जैसे आपका दिया होगा यहाँ पे, जैसे ए क्यू -9 a² +26 a, और माइनस में है 24 है, इक्वल टू 0 है। तो इसमें बोलेगा कि रूट जो है उसका सम क्या होगा, रूट का सम क्या होगा, मतलब सम पूछेगा, सम पूछेगा किसका, रूट का। तो रूट का सम क्या होता है, तो सीधे कुछ नहीं देखना, ये क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा 9, यही होता है। बस आपको क्या रखना है कि इस फॉर्मूला में ए स्क्वायर जो होता है उसके पीछे वाला क्या होता है, यही आपका सम होता है, तो याद रखना, गुणनफल यहाँ पे होता है। इससे इस बार बहुत, जितना सीपीओ के था, सीजीएल था, सीएचएसएल था, सब में एक क्वेश्चन मिला था। और सबको पता ही नहीं चल रहा था कैंडिडेट को कि क्या मतलब ये पूछा, कैसे निकलेगा। लेकिन ये याद रखना, क्यूब के बाद में जो स्क्वायर वाला होता है ना, स्क्वायर के पहले यही लगता है। इसको और भी थोड़ा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो कभी कभी पूछ देता है कि एक क्यूबिक इक्वेशन का रूट दिया रहेगा, रूट आपका दिया रहेगा कि 1 है, 2 है, 3 है। तो पूछेगा इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन को हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन का ए क्यू प्लस माइनस यहाँ होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब मूलों का योगफल इंटू ए स्क्वायर, प्लस क्या होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें क्या लगा रहता है, तो ये लगा रहता है। अब फिर यहाँ पे होता है -XY Z होता है। बस इसमें कुछ नहीं, जब अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसका रूट मतलब दिया हुआ है, तो आप इसका एक इक्वेशन बनाए, कौन सा इक्वेशन हो सकता है, ऑप्शन में आ सकता है। तो हो जाएगा ए क्यू, और यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ए क्यू -1 है +2 है +3 है, यही तो होगा ना, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दोनों को जैसे 1 × 2 +2 × 3 + 3 × 1, ये कर दो, इसमें ए लगा रहेगा, अब प्लस में तीनों का मल्टीप्लाई 1 × 2 × 3, यानी कि इक्वेशन कितना आ गया, तो ए क्यू, और ये कितना 6 हो गया, -6 a²
उसके बाद में ए कितना आ गया 3, 3 और 6 तो 9, 1 2 11 प्लस 11 ए माइनस 6 आपका ए इक्वेशन आ गए। तो इसमें ए क्या हो गया, इसको याद रखना है कि ए होता है मूलों का योगफल, मतलब सम ऑफ रूट। ये याद रखना आप, आपको बहुत मतलब इससे बेनिफिट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाँ देखो, वो तो क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल मान लो जिसमें इस पावर मैक्सिमम 2 रहता है कि नहीं, उसमें पावर क्या था, क्यूबिक था। क्यूबिक मतलब होता है 3 ए स्क्वायर में 2। तो ये सबने 10th में, मतलब ये तो 9th में भी, मतलब ये 9th सबका क्वेश्चन है, मैं वहीं से उठाया हूँ। और देख रहा हूँ कि जो अभी वेंडर है वहीं से एग्जाम मैक्सिमम उठा रहा है 9th और 10th। इसमें क्या है कि ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी रहता है। तो इसमें पूछता है कि मूलों का इक्वल, सभी को पता है कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या क्या होता है, सी बाई ए, मतलब बी ए होता है, बाई में इसको डिवाइड करते हैं। मल्ट अगर गुणनफल पूछता है तो क्या होता है कि सी में ए से होकर मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो आपका इंटू में आ जाता है। बस जब मैंने ये बताया था कि क्या है कि इससे पहले वाला मूलों का योगफल होता है, सेम इसमें भी ये तो स्क्वायर तक ही होता है, तो यहीं पर मतलब उसमें क्यूब के वाला के बाद था, तो इसमें स्क्वायर वाला के बाद क्या होता है, मूलों का योगफल होता है, याद रखना। पर एग्जाम में आपको यही, इसमें क्या है कि मानते हैं कि आपका दिया होगा, एग्जाम्पल में एक दे देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। इसमें पूछेगा कि मूलों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या है, डायरेक्ट सीधे आंसर लगा दो। अल्फा इंटू बीटा क्या है, मतलब मूलों का गुणनफल क्या है, तो मूलों का गुणनफल क्या है 6 है, डायरेक्ट 6। मतलब ऐसे करके आराम से निकाल दो। बाद बाकी इक्वेशन आपको सोल्व करने आता है, कितना हो जाएगा, 3 2 में तोड़ेंगे तो 3 और 2, मतलब 3 आ जाएगा, मतलब 3 आएगा और एक 2 आ जाएगा। 2 आएगा ना, एक 3 और एक 2 आ जाएगा। फिर 3 2 को जस्ट इक्वेशन अगर बनाना है तो क्या करोगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस, इसमें क्या करना है आपको, 2 × 3 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 5x, और ये माइनस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एकदम देखने को, ये भी क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आता ही है, बस आपको तो बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इसमें कोई पावर नहीं होती। जैसे एक्स है वाई है, दोनों में सेम ही रहता है, बस यहाँ पे क्या, ये अलग वैल्यू होता है, इसका अलग वैल्यू होता है, इसका अलग वैल्यू है, अलग वैल्यू है। इसमें क्या होता है कि बहुत तीन मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन होता है एक में। एक का सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का अर्थ होता क्या होता है कि ये जो ए वन है ना, ए वन इक्वेशन का ए2 नॉट इक्वल टू होगा आपका बी2। जो इस दोनों का रेशियो होगा इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। इक्वेशन दे देगा आपको, पूछेगा कि कौन इसमें यूनिक सोल्यूशन है, किसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो जब देखेंगे 1/2 दोनों में आ गया, तब मतलब इक्वल है, तो क्या होता है, तो यूनिक सोल्यूशन, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है इनफाइनाइट। ये याद रखना, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे आपको मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आप देखने को मिला होगा, जैसे दिया रहता है कि 2x प्लस 3y = 5 है। एक इक्वेशन ए दिया रहेगा, और एक उस इक्वेशन 4x प्लस k y आपका है 10 है। तो पूछता है कि इसमें के का वैल्यू क्या होगा, जहाँ मतलब अनंत हल, हिंदी में क्या इसको लिखते हैं, अनंत। अनंत हल है, मतलब सभी इक्वल रहेगा, मतलब इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, मतलब बाई में कर करके। यानी कि ए1 जो इक्वेशन यहाँ पे है, इक्वेशन है, इसमें क्या है कि a1/a2 सेम रखना है। वाई पे कौन है, b1 है, और एक b2 है, c1/c2। तो
ई इस तरह से रहे और सब में मतलब सब का वैल्यू इक्वल हो तो क्या होता है, ए होता है। तो इस तरह से जब भी पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी इसमें से लेकर आप वैल्यू निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। ये ए के साथ इसके साथ निकालो या इसके साथ निकालो, वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। तो मानते हैं कि 2/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बाई इसका क्या है वैल्यू, के है। तो यही हम लोग क्या करते हैं कि 2 कट गया और के का वैल्यू कितना हो गया, 6 आ गया। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा चीज़ बता दूंगा जो कि आपको बहुत मतलब एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको ऑप्शन टिक करना है। क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी का रेशियो इक्वल होता है, सभी का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 2/4 है यहाँ पे, यहाँ 3 अब देखो 5/10, ये भी 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट जा रहा है, तो 3 भी क्या है, कटेगा, 2 से कटेगा, यानी कि ये 6 होगा तभी तो कटेगा, जैसे के का वैल्यू 6। तो अब याद रख लेना कि एग्जाम में कुछ भी आए, कितना भी बड़ा वैल्यू यहाँ पे दे दिया रहे, बस इसका देखना कि ये कितना मतलब मल्टीपल है, मतलब किस रेशियो में, वही रेशियो यहाँ पे रहेगा। बस जैसे ही 3 है तो 6 आ गया, यहाँ 10 रहता है, यहाँ 20 आ जाता है, बस ये आपको समझना है। और इस वीडियो को बढ़िया से देख लेना, देखना कि अब जो अभी आगे आने वाला एग्जाम है आप 100% कर पाओगे सभी। एक आता है कि इसमें नो सॉल्यूशन, जिसका कोई कोई हल नहीं, अद्वितीय हल बोलते हैं इसको, कोई हल नहीं, अद्वितीय इसको बोलते हैं और इसको कोई हल नहीं बोलते हैं। इसमें क्या होता है, A1 इक्वल टू, यानी कि A1/A2 इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब इसका नहीं होता है। जैसे ये इक्वेशन है तो ए जो होगा, ए वैल्यू मतलब इसका इक्वल नहीं होगा जो कि ए दोनों के इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं। कोई हल, कोई हल नहीं, इस क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। इसके लिए मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वही एग्जांपल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे आपका दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ कि जैसे k+1, आपको एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। एक्स है प्लस 4y इक्वल टू 8 है। फिर यहाँ अगला इक्वेशन दिया होगा कि 2x+y इक्वल टू आपका होगा 5 है। तो जब दिया रहेगा कि ये दोनों इक्वेशन है और इसमें क्या दिया रहेगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन दिया होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसमें हम डायरेक्ट A/A इक्वल टू A/A करेंगे, याद रखना है, नो सॉल्यूशन के लिए। और इसके लिए इनफाइनाइट के लिए तो किसी से भी इक्वल कर लो, सब सेम होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ये दोनों लेकर चलेंगे, मतलब इसका कोफिशिएंट की क्या है, k+1/2 इक्वल टू, ये क्या है, 4/1। तो अब इसमें देखना क्या है कि ये इसका रेशियो सेम होता है, तो k+1 इक्वल टू, मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा, 4 × 2, यानी कितना हो जाएगा, k+1 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो k इक्वल टू 1 घटेगा तो कितना, 7 हो गया, क्या हो गया, 7 हो गया। तो k का वैल्यू कितना हुआ, 7। अब देखो मैंने बताया कि ये दोनों का जो रेशियो होता है, ये दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। जब रेशियो इसको सेम होता है तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि दोनों सेम होगा, तो बस यहाँ पे तो आपको देखना चाहिए था ना, ऐसे सोल्व किया था सब एग्जाम पे ऐसे ही। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, तो मैं पूरा एग्जाम उसके लिए बता दिया। ये देखो, ये कितना है, 4 गुना है, यहाँ नहीं कुछ होगा तो एक हुआ, एक के 4 गुना है, तो इसका भी तो 4 गुना होगा। इसका इसका अगर हम 4 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे तो ये पूरा के वैल्यू कितना, 8 होगा, पूरा के 8 होगा। इसमें क्या होगा कि के का 7 होगा +1, यही तो मिलके 8 बना होगा। तो इसको याद रखना, पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ देखो कि y के कितना गुना है, 4 गुना है, तो यहाँ इसका भी 4 × 8 होगा। लेकिन 8 में क्या है, के मतलब दोनों मिलाकर 8 है ना, तो के का कितना, 7 होगा, तब तो जाके इसका क्या एक मिला होगा, 8। इस तरह से करोगे बहुत आप जल्दी और सबसे कम टाइम में, मतलब अभी तो सेक्शनल है उसमें बहुत कम टाइम में कर पाओगे। बाद बाकी मैं मॉक टेस्ट जो बना रहा हूँ उसमें भी आपको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ जो कि यूनिक सॉल्यूशन उस तरह के कोई नहीं देता होगा। डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे पुट करना है या जिसका बहुत कम टाइम में बन सके, मैं ट्रिक और जो टिप्स है वो दिया। नेक्स्ट आपका है
कि इस टाइप के क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि जैसे इसमें रहता है कि एक्स प्लस 1 y एक्स इक्वल टू आपका यह होता है जो वैल्यू होता है, मानते हैं कि 3 है। तो जैसे एक्स माइनस, जब माइनस से पूछे कि x-1 y एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब -4 हमेशा याद रखना, रूट के अंदर -4 रखते हैं, तो कितना होगा, 9 में से ये √5 हो जाएगा, ये हो जाता है। इसी में कभी पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर -1 y एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखो फार्मूला बताने के लिए तो मैं बता दिया कि कितना है, जब इस तरह के हो, देखो ये फार्मूला है, तो कितना है, a × a² - 4, मतलब ये कहाँ से फार्मूला आया, तो देखो जैसे x² - 1 y एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिखते हैं, x-1 y एक्स इंटू क्या लिखते हैं, x+1 y एक्स, यही तो होता है। जहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस वाले प्लस है तो माइनस, हाँ, तो ये ऑलरेडी माइनस वाले का कितना है, √5 है, और प्लस वाले के तो वैल्यू कितना है, 3 है, कितना है, × 3, यानी कितना, 3√5, ये हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, जैसे 3 है तो 9 का स्क्वायर, जो भी यहाँ नंबर होगा उसका स्क्वायर करके -4 करना है, जो रूट आए। अगर इस फॉर्म में दिया है तो ऑलरेडी जो रूट आएगा उसमें फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आया है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। बाद बाकी यहाँ मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, जितना भी कोचिंग सेंटर सब तो यही कर रहा है, तो आप देख लेना। बाद बाकी प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत मतलब इस समय पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, बहुत कम टाइम में बन जाएगा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह से कर लो। प्लस में है, प्लस में वही है कि प्लस में रहेगा, तो प्लस में सबको पता है कि क्या होता है, a² करके और उसमें 2 घटा देते हैं, तब जो भी वैल्यू दिया है उसमें से a² करके 2 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक मैं बताने जा रहा हूँ, इसको याद ध्यान से देख, जैसे x+1 y एक्स इक्वल टू 2 है, और मैं पूछूं कि x⁻6+1 y एक्स के पावर 6, बताओ। देखो अब क्या करने लगा तुम लोग कि हाँ, कि इसका क्यूब और इसका स्क्वायर, मतलब ये क्यूब एक का 4 तोड़ करके फिर मल्टीप्लाई करके तब ऐसे करोगे, नहीं। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले तो बहुत पूछता था। ये क्या है कि इसमें क्या है, दोनों मिल के बना है ना, तो यानी कि एक्स का वैल्यू कितना, 1 होगा, तो 1+1 मिल के 2 बना है ना, तो यहाँ पे कितना ही पूछे, क्या है, 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी में आपको पूछ देता है, पहले बहुत पूछता था कि ये एक दिया हुआ है, इसमें पूछेगा कि 6 के पावर 5 +9 x-15 इसका वैल्यू क्या होगा। अब बच्चा सब कभी डिवाइड करके देखता था, कभी ऐसे, लेकिन इसमें जब इस तरह के रहे तो क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, यानी कि 6 × 1 प्लस कितना, 9 × 1 माइनस कितना, 15। अब यहाँ पे देख लो, 6 और 9 कितना, 15, 15 - 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आराम से कर लेना। बहुत हमेशा याद रखना कि जब इसका वैल्यू 2 हो तब ये कंडीशन अप्लाई होगा, तो आराम से आपका ये आंसर आ जाएगा। बाद बाकी फार्मूला है तो फार्मूला आप देख लो, ये तो मैंने बता ही दिया है कि ऐसे करोगे। ये क्या है, 2 2 बार स्क्वायर कर दिया है, जैसे जो मेरा संख्या है, जैसे वहाँ पे 3 था, 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना, 9 में से 2 घटेगा 7, फिर पावर में, जैसे अगर स्क्वायर में रहता तब तो आराम से वो निकाल लेते, लेकिन फिर उसका स्क्वायर है तो फिर एक बार स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दे कि x² + 1 y एक्स इक्वल टू आपका दिया रहे 4 है। अब 4 है तो पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, इसका क्या करो कि एक बार स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे, घटा लेंगे, 2 घटाते स्क्वायर करते फिर 2 घटाते क्या होता है, ये आपका 14 हो जाएगा। फिर 14 के स्क्वायर कर लो, फिर 2 घटा लो, 196 माइनस कितना, 2 कर लो, कितना हो जाएगा, 194। तो इसमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला नहीं देखना है कि कभी कभी कंफ्यूज भी कर जाओगे, बस ये कहाँ से, ये फार्मूला पता है ये कहाँ से आता है। तो जैसे मानते कि x+1 y एक्स होता है, इसका फर्स्ट टाइम जब स्क्वायर करते हैं कि क्या आता है मेरा, x² + 1 y एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स एक्स कट जाता है, 2 बच जाता है, इक्वल टू में जो आपका वैल्यू दिया है उधर करेंगे, वो मतलब मानते हैं कि यहाँ पे 5 ही दिया है,
तो उधर जाएगा कितना 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना 3। फिर दोबारा जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, एक्स के पावर 4 प्लस कितना एक्स के पावर 4, अब फिर +2 इक्वल टू कितना ये हो जाएगा 9। फिर उधर घटाओगे कितना 7, यानी कि एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 कितना आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह के जब भी हो तो फॉर्मूला ठीक है मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आप ज़्यादा क्या आपको करना है, तो अगर स्क्वायर स्क्वायर करके दिया है तो उतना बार स्क्वायर कर दो। जैसे कितना 4 है तो एक बार स्क्वायर कर देंगे, 2 घटा देंगे, फिर दोबारा जो बचेगा उसका स्क्वायर करके फिर 2 घटा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको मेन है बस ये थोड़ा रखना है कि जब एक्स प्लस ए हो तो एक्स माइनस के निकालने के लिए सब फॉर्मूला पड़ जाता है, लेकिन तो निकालने के लिए क्या करना है कि अगर पावर कुछ नहीं दिया है और एक्स प्लस ए का वैल्यू है तो क्या है ए स्क्वायर -4 कर देंगे, मतलब जो भी होगा स्क्वायर -4 करके और उस पर रूट चढ़ा देंगे। नेक्स्ट, अब देखो इसी का एक मैं वो बता देता हूँ कि जिसको याद कैसे रखना है। मानते हैं कि कभी एक्स -1/x होता है और एक होता है एक्स प्लस 1/x होता है। इसमें पूछ देता है कि एक्स मतलब इसका वैल्यू ए है या इसका वैल्यू ए है, तो इसमें पूछ देता है कि एक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो ये देखो माइनस है, माइनस में तो ऑलरेडी घटाकर बहुत कम नंबर प्राप्त होता है, कोई भी चीज़ को माइनस करता है। प्लस में जाना है तो प्लस में जाना है, यानी कि हमेशा याद रखना कि क्या होता है पॉजिटिव में होता है। प्लस माइनस जब प्लस के हम निकालते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो ए स्क्वायर +4 कर देंगे। और ये ऑलरेडी प्लस में है तो जब हम माइनस के निकालने जाएंगे एक्स -1/x अगर निकालने जा रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी दोनों प्लस करके ज़्यादा आता है तो माइनस करके क्या कम आएगा, यानी कि ए स्क्वायर -4 तो घटाना ही। तो आपका ये माइंड में रख। बाद बाकी आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म क्या होता है। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे दिया हो कि एक्स प्लस 1/x एक्स इक्वल टू आपका दिया है 3 है, तो एक क्यूब का पूछ दे क्या, तो बस क्या करना है कि इसका क्यूब करना है, इसको क्यूब कर देंगे और माइनस इसको जो एक्स प्लस 1/x का वैल्यू होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27 - 9 कितना 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू कितना 4 दिया हो वैल्यू, तो क्या होगा 4 चौका 16 में से 4 चौका 16 चौका 64 में से कितना 4 × 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करता है, जो भी वैल्यू होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 का क्यूब माइनस कितना 4 × 3 यानी कि 64 माइनस कितना 12 हो जाएगा, यानी कि आपका 52 आ जाएगा। तो इस तरह से कर लोगे आराम से हो जाएगा। वही मैं माइनस वाला भी समझा रहा था कि माइनस वाला है और प्लस वाला। नेक्स्ट ये तो हो गया, बस ये पॉजिटिव वाला है। अगला है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इस तरह से आपको दिया रहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर इसमें पूछ दे कि एक्स इक्वल टू दिया है √3 और वाई इक्वल टू दिया है √2, तो पूछेगा कि आपका कि एक्स प्लस 1/x-1 ये -y प्लस x-1 y एक्स प्लस वाई, मतलब क्या होगा कि ये देखना कि दोनों सेम वो होगा, मतलब सिंबल इसमें भी सेम होगा। तो बस क्या हो माइनस पर प्लस का अंतर होता है। इस तरह से रहे तो बस डायरेक्ट हम फार्मूला जानते हैं, क्या करना है कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 3 होगा, इसका स्क्वायर करोगे कितना 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 + 2 इंटू कितना 2, और एक बार माइनस करना है 3 - 2, यही तो है आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये 3 2 5 यानी कि 10 हो जाएगा बाई 1, यानी कि जब ये आपको पता रहेगा ये रख लेना। कभी कभी डायरेक्ट देखो ऐसे निकालने के लिए कोई वो नहीं होता कि इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे फिर कट के मेरा यही फॉर्म आएगा, लेकिन इसको याद आपको अगर है तो क्या करना है कि यहीं से इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड करके दुगुना कर देंगे, फिर नीचे क्या है इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, अपॉन में बाई में ये रखेंगे, वैसे आपका निकल जाएगा। अगर इसी में क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव साइन के लिए है और नेगेटिव साइन के लिए क्या होगा कि 4xy हो जाता है। अगर वही होता तो क्या होता है 4 × √3 इंटू √2 आ जाता, और बाई में क्या होता है स्क्वायर माइनस करते हैं यानी कि 3 माइनस ये 2 हो जाता है, तो क्या हो जाता है 4 × √6 बाई कितना हो जाता वो, ये आपका आंसर आ जाता है। तो बस इस फार्मूला को थोड़ा आप याद रखना, बाद बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। बाद बाकी ये क्वेश्चन है तो
ये याद रखना कि जब एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन हो तो हमेशा रखना इसका वैल्यू कितना आ जाता है, तो -1। और इस पे इतना क्वेश्चन आता है कि पहले बहुत पूछता था, जैसे देता था कि एक्स के पावर 6 प्लस 9x के पावर क्यू प्लस 1/x³ -10 कर दो। इस तरह से पूछता था, सब इतना कन्फ्यूजन होता था। लेकिन यहाँ 6 है, तो 6 है यानी कि क्या है, एक्स के क्यू के पावर क्या है, स्क्वायर है, यही तो है। प्लस क्या है, 9x³ है, प्लस क्या है 1/x³ प्लस कितना है 10 है। इसमें देखो -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कितना 9 इंटू -1 है, फिर प्लस 1/-1 है, प्लस कितना 10 है। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर क्या नेगेटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देख लो इसमें कितना 10, 1 11 माइनस कितना 10, यानी ये का आपका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन का जब दिया रहे तो बहुत क्वेश्चन पूछता है। मतलब अभी मैं एक मेंस के बता रहा हूँ, 2015-16 की मेंस जब हम लोग दिए थे उस टाइम के क्वेश्चन है। तो उसमें क्या था कि ऐसे करके दिया था, एक्स के पावर 12 प्लस 1/x³ प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर क्यू प्लस 1, इस तरह से करके दिया था। कुछ नहीं करना था, इसमें जब भी प्लस हो तो डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। ये क्या है, स्क्वायर में है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये भी इसका भी स्क्वायर में है, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है, 1, इसका वैल्यू -1, क्योंकि क्यू है, क्यू का वैल्यू कितना है, -1, 1 है क्या, यानी कि 2 और -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस ये याद रखना। बाद बाकी अगर बताओगे कि एक आया कहाँ से है, तो देखो ये क्वेश्चन जैसे मानते हैं कि इसको हम लोग फॉर्म के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो इधर ले लो इसको, x² माइनस एक्स प्लस कितना 1 है, ये हो गए, इक्वल टू कितना है, 0 है। अब देखो 0 है तो 0 में हम कितना भी से मल्टीप्लाई करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ता है तो ठीक है कर दो। एक्स प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दी, एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए, इसका वैल्यू तो 0 आ गया, लेकिन ये मेरा किस का फॉर्म बन गया, तो आपको पता है जब यहाँ प्लस हो तो प्लस, यानी कि x³ प्लस 1, ये तो फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू क्या है, ये 0 है, क्या है x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं से ये आपको निकल के आया। तो इसको याद रखना। और इस तरह के हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 3 6 9 12, मतलब हमेशा 3 के मल्टीपल में ये पावर दिया रहे, तो आराम से इजिली कर लोगे। अब वही है कि ये तो देखो इसमें प्लस था, इसमें जब माइनस दिया रहे तो ये क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है, याद रखना। और इसी तरह से रहेगा, आप वैल्यू पुट कर दो, इसमें मानते कि 1 है, तो अगर इस तरह से दिया रहता तो पूरा का हम ऐड कर देते, जो माइनस की है उसको क्या कर देते, ऐड कर देते, आराम से ये आपका चल जाता है। ये यहाँ पे 6 है। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन तो हमेशा आपको देखने को मिलता होगा कि x+1 बाई एक्स इक्वल टू इतना है, तो पूछेगा कि एक्स के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। तब क्या करता है कि पूरा निकालने जाता है, टाइम तो लगता ही है, जो फॉर्मूला है x³ प्लस उस पर निकालोगे टाइम तो लगेगा ही। जब ये याद आपको रहेगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या है, इसका भी वैल्यू -1 है और इसका भी वैल्यू माइनस, यानी कि कितना, तो आपका आंसर हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। जब यहाँ माइनस में नहीं दिया है तो यहाँ माइनस वैल्यू है, जब यहाँ माइनस भी दिया है तो क्या, माइनस वैल्यू है, और इसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ये क्या है, माइनस में दिया तो इसका माइनस, ये और इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसका डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, हो जाता है। जिससे बहुत बड़ा बड़ा इसमें एग्जाम्पल देता है, जिससे दे देगा आपको एक्स के पावर 36 है प्लस 3x के पावर 12 है प्लस एक्स के पावर ये है, इस तरह से कर करके देता है। इस सब के वैल्यू बोलता है निकालने, डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर। थैंक यू दोस्त, ये जो भी क्वेश्चन था जो कि
जस्ट अभी 2025 में जो न्यू वेंडर है, एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जाम कंडक्ट कराए थे, उसका मैंने हिस्ट्री पूरा देखा। इसी पैटर्न पे इतना ही से पूछता, बाद बाकी इजी तो सब कर ही लेता है। ये आपको टफ लेवल का क्वेश्चन था, और अभी आप जो आप आगे आने वाला एग्जाम है सब में आपको ये देखने को मिलेगा। आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, बहुत तो अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू।